नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के अतरौलिया खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय ग्राम प्रधान उन्मुखी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बुढ़नपुर तहसील के उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह रहे। गोष्ठी में आसपास के ग्राम प्रधान तथा बच्चों के अभिभावकों को बुलाया गया था, जिनके माध्यम से सरकारी शिक्षा पद्धति व खूबियों को बताया गया। गाँव के बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य था। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हम गाँव गरीब किसानों के बच्चों को सरकारी शिक्षा के प्रति जागरूक करने तथा अच्छी शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक मिड डे मील, ड्रेस, जूता तथा यूनिफॉर्म के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपील किया कि गांव में सरकारी विद्यालयों को सहयोग कर शिक्षा की ज्योति को और चटक करें। खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीलम देवी ने कहा कि इस तरह की गोष्ठी से हम शिक्षा के प्रति खुद के साथ साथ उन लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं जिनके बच्चे विद्यालय में आ रहे हो तथा वह बच्चे जो विद्यालय में एडमिशन तो हुआ है मगर उपस्थिति न रहती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से हम शिक्षा में आने वाली कमियों को इंगित कर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए सुनाते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी नीलम देवी ने क्या कुछ कहा। आपके यहाँ एक ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी एवं उसकी उन्मुखीकरण का एक सम्मेलन हुआ है। इसका क्या उद्देश्य था मैडम? इसके करने का क्या मकसद था? आज दिनांक 28 दिसंबर 2022 को ब्लॉक संसाधन केंद्र अतरौलिया पर एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय ग्राम प्रधानों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो योजनाएं संचालित हैं उनसे जन समुदाय को अवगत कराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कराया जा सके, उनका प्रतिभाग कराया जा सके। इसमें मुख्य जो है योजनाएं जो हैं वो ऑपरेशन कायाकल्प, जो विद्यालयों में 19 पैरामीटर की अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके संतृप्तिकरण हेतु प्रधानों से सहयोग लेने की बात की गई। इसके अलावा डीबीटी में जो आधार से पैसे आते हैं बच्चों के अभिभावकों के खाते में, उसके लिए अभिभावक का आधार बनवाने के लिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित कराने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जन समुदाय से सहयोग लेना, उनको उसके लिए जागरूक करना। और तीसरा जो हमारा काम था वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो भाषा और गणित की शिक्षा दी जानी है बच्चों को, उसके लिए अभिभावकों को जागरूक करना। सरकारी विद्यालयों की जो बच्चों के ड्रॉप आउट होने की कंडीशन बढ़ रही है, उसमें जो भी सुधार हो सकते हैं हमारे टीचर्स की तरफ से भी सुधार किए जा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन लीव का प्रावधान है, बिना ऑनलाइन लीव लिए कोई भी अध्यापक विद्यालय छोड़ नहीं सकता है। इसके अलावा अभिभावक का भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक भी अपने बच्चों के अभिव्यक्ति को जानें, उनकी जो है अधिगम क्षमता को देखें। नहीं जागरूक है फिर भी उनके साथ बैठें, ये किया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जा रही है। इसके अलावा छात्रों के साथ संवाद किया जाता है, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में वो मित्रवत जो माहौल एक मिलना चाहिए वो मिले और बच्चे रुक सके विद्यालय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद की पुलिस लाइन में राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी द्वारा कोविड महामारी के प्रभाव के कारण व्यक्तियों के हार्ट अटैक की वृद्धि होने के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में एएसपी सीओ सदरशक्ति मोहन अवस्थी एवं अन्य पुलिसकर्मी अधिकारी उपस्थित रहे। हमीरपुर में 24 घंटों में बदमाशों और पुलिस के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायर झोंक दिया। अपर पुलिस अधीक्षक के ब्लड प्रूफ जैकेट में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों डकैतों को गोली मारकर घायल किया है। 3 बदमाशों को पहले ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। घर चल रहे 2 बदमाशों पर 25,000 रुपए का फरार चल रहे 2 बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। 5 नकाबपोश डाकुओं ने ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डाली थी, लूटे थे सोने और जेवरात। पुलिस ने बदमाशों के पास से तिजोरी, अवैध तमंचा व लूटी की गई बाइक बरामद कर लिया। कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा मोड़ के पास से देर रात मुठभेड़ हुई है। जालौन से खबर दिखा रहे हैं, जहां प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए कीमत की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हुई है। प्राचीन मंदिर में इस वारदात के बाद लोगों का हुजूम उमड़ा है। पुजारी की सूचना के बाद पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही चोरों ने पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। राम जानकी और लक्ष्मण के सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया है। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मरगाया की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त जालौन से, जहाँ जिले में प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए कीमत की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई है।
सीतापुर से खबर बड़ी आ रही है, जहां रेउसा थाना क्षेत्र रेउसा तंबर मार्ग इटारी के पास भयानक कोयले के कारण सड़क हादसा हो गया है। 70 मजदूरों की भरी बस खाई में पलट गई। हादसे में 24 मजदूर घायल हुए। बस में महिला, पुरुष और बच्चे भी सवार थे। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि मजदूर छत्तीसगढ़ मजदूरी के लिए जा रहे थे, वही आसपास के रहने वाले थे। ये मजदूर, इन लोगों के परिजन भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। घायलों का इलाज जारी है। अम्बेडकर नगर जिला कारागार में गुरु गोविंद जयंती के शुभ अवसर पर प्रभारी अधीक्षक गिरिजा शंकर यादव के प्रयास से कारागार में पंख उड़ान एक उम्मीद की संस्था के अध्यक्ष मनप्रीत सिंह बग्गा, सचिव ताराचंद अग्रवाल व अखिलेश सिंह एवं अर्नव हॉस्पिटल अकबरपुर की प्रबंधक संगीता सिंह द्वारा बंदियों को ठंड से बचाव हेतु मास्क, ऊनी टोपी, पहल, मफलर, मोजा व बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को गर्म टोपी व मोजे बांटे गए, जिसके बुजुर्ग बंदी अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा जेल प्रशासन एवं संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उपकारापाल छोटेलाल, सरोज, अफसार अहमद, जेल चिकित्सा अधिकारी, जिससे बुजुर्ग बंदी अत्यधिक प्रश्न हुए तथा जेल प्रशासन एवं संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया। उक्त अवसर पर उपकारापाल छोटेलाल, सरोज, अफसार अहमद, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फार्मासिस्ट अशोक कुमार पांडेय, शिक्षा अध्यापक शशांक यादव, वरिष्ठ सहायक रघुनाथ प्रसाद, कनिष्ठ सहायक विपिन कुमार, अनूप कुमार गुण के साथ समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में भी स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी तेज हो गई है। जो भी निजी क्षेत्रों के लोग इसके स्क्रैप सेंटर खोलना चाहते हैं, वे परिवहन विभाग की वेबसाइट या फिर आरटीओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आरटीओ की ओर से स्क्रैप केंद्र स्थापित करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि जल्द ही स्क्रैप केंद्र शहर के किसी स्थान पर खोला जाएगा। आजमगढ़ संभागीय परिवहन अधिकारी रामवृक्ष सोनकर का कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी से संचालकों को फायदा होगा, साथ ही वाहन स्वामी को भी अपने वाहन की उचित कीमत मिलेगी। इतना ही नहीं, वाहन स्वामी को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे नए वाहन खरीदते समय उन्हें शोरूम पर छूट मिलेगी। स्क्रैप का नया चीज आपने आजमगढ़ में लाया, क्या करना चाहेंगे उसमें? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज पॉलिसी एक ले आई है, जिसमें आवेदन करता चाहे तो ये आवेदन कर सकता है। इसको आप हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। एक स्क्रैपेज सेंटर की, सरकारी स्क्रैपेज सेंटर की स्थापना होनी है, जिसमें प्राइवेट व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो जो 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं वो स्क्रैपेज में जाएंगी। उसके लिए क्या नियम सर है जो लोग आएंगे? नियम डिटेल है उसके लिए, इसीलिए मैं बताया इतना बड़ा है। जिसको लेना हो मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। अच्छा। नियमानुसार जो आवेदन होगा लखनऊ से विचार होगा, फाइनल वहीं से होगा। कब से कब तक आवेदन है? आवेदन इसका शुरू है, वो कर सकते हैं 2-3 तारीख तक। 2-3 तारीख तक इच्छुक लोग आ सकते हैं। जी जी। नगर निकाय व पिछड़ा वर्ग का आरक्षण व प्रतिनिधित्व लागू करने की कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में रामावत प्रजापति शहर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अपर्याप्त तैयारी व विधि सम्मत सर्वेक्षण न कराए जाने के कारण उच्च न्यायालय ने वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा दी है। हम कांग्रेस के लोग ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ गैर संवैधानिक व उसके अधिकारों के हनन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हैं और हमारी मांग है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने और अन्य पिछड़ा वर्ग का नगर निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने हेतु तत्काल सरकार आयोग का गठन कर सर्वेक्षण कराकर अतिशीघ्र चुनाव संपन्न कराए। क्या नाम है? राम गणेश प्रजापति। क्या मांग है आप लोग यहाँ धरना पर? आज हमारी मांग जो है, ये नगर निकाय चुनाव में जो पिछड़ों का आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय जो है समाप्त करने का है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा सभी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि पिछड़ों का जो निकाय चुनाव में आरक्षण है उसको आप दिया जाए, उसके हक को नहीं मारा जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आपकी जो है मुंहतोड़ जवाब देते हुई आपको घेरने का काम करेगी और पिछड़ों का अगर हक अधिकार आप छीनने का काम करेंगे तो पिछड़ा आपसे कंधा से आपको जो है घेर कर सड़क से लेकर सदन तक मुंहतोड़ जवाब देने की काम करेगी।
निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खरचलपुर पंचायत भवन पर 16 ग्राम सभा के जरूरतमंद लोगों को जिलाधिकारी रवि कुमार यादव शोक कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज श्रीकांत राय और कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज राय द्वारा किया गया। जिलाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देशित किया गया है कि ठंड में हर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया, जिसमें 16 गाँव के जरूरतमंद लोगों को वितरण किया गया, जिसमें बीबीपुर, महुआर, तहबरपुर, खुड़ाउली, टीकापुर, बेड़ी, फिरोजपुर, जलालपुर, सदर सरदाहा, शुफीपुर, ददरा आदि गाँव के लोग उपस्थित थे। अब इस अवसर पर रवि कुमार जिलाधिकारी निजामाबाद, राजीव कुमार तहसीलदार, श्रीकांत राय जिलाध्यक्ष, मनोज राय, संतोष कुंड, पंकज आयोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आई पीड़ित नईम अहमद ने बताया है कि बैनामा लेने के पश्चात हमने अपनी जमीन पर मकान निर्माण कराया और हम रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई चले गए थे। इस मकान को हमने मंगरू पुत्र इमामुद्दीन को किराए पर दे रखा था। रात्रि जब मुंबई से घर आया तो उस मकान को खाली करने के लिए कहा तो मंगरू और उनके भाई लोग मिलकर हमको मारने पीटे और मकान खाली करने से इनकार कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। परिचय दीजिए सर। हमारे ये दादा लगते हैं। हमारे क्या नाम है आपका? हमारा सर नाम अखलाक अहमद है और ये हमारे दादा हैं। हमारा पुश्तैदी मकान साहब बुढ़ापुर है। हम जमीन लेके बिलरिया में बनवाए हुए ये चाचा हमारे, इनकी वाइफ को कम दिखता है, जिसकी वजह से वो जो भाड़ेदार लोग हैं रहने लगे हेल्प करने। कौन है जो इतना कौन लोग हैं? सर वो हथीना के रहने वाले हैं, इमामुद्दीन के लड़के हैं और वो हथीना में रहते थे। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम मंगरू सर है और हम बता नहीं पाएंगे। और ये हमारे दादा हैं। थाने गए तो सुनवाई हुई थी आपकी? सर ये दादा हमारे उनको गए थे थाने पे गए तो कोई सर सुनवाई नहीं हो रही थी। आज एसपी महोदय क्या है? क्या एसपी साहब ने हम पेपर दिए हुए, एसपी साहब बोले कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और डीएम साहब को भी सर हम पेपर दिए हुए हैं। आगे सर हम क्या चाहते हैं? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन किए। आप चाहते क्या हैं? सर हम अपना मकान खाली कराना चाहते हैं। नईम अहमद। आपका नाम क्या है? नईम अहमद, ग्राम भगतपुर, बिलरियागंज। आज यहाँ किस लिए आए हैं एसपी ऑफिस? यहाँ ज्ञापन देने आए हैं अपना। क्या मामला है? जो हमारा ज़मीन है, हमारा खाना मकान बना हुआ है, वो हम भाड़े पर दिए थे और भाड़ा मांगने पे वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो 5-6 लोग हैं। आपको कौन कौन लोग हैं? ये इमामुद्दीन का लड़का मंगरू और लोग का नाम है पतरका है, बड़का है, ऐसे नाम है सभी का। तो थाने गए थे आप? जी थाने में गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अभी आप साहब के आए हैं? क्या साहब के आए हैं? साहब संदेश लेकर के साहब हमारी सुनवाई की जाए। क्या बोले? साहब बोले ठीक है, होगी सुनवाई। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के प्रति स्वास्थ्य विभाग की काफी सक्रिय। सिकरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में 28 व 30 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन फरवरी में शुरू होने वाले आइवरमेक्टिन डीईसी और एल्बेंडाजोल अभियान के मद्देनजर किया गया है। इस अभियान के दौरान उम्र की अनुसार ट्रिपल ड्रग थेरेपी यानी आइवरमेक्टिन डीईसी एवं एल्बेंडाजोल का सेवन कराया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी शशिधर द्विवेदी ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर औषधि सेवन कराने वाली 2 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित करने के लिए सीएमओ डॉक्टर अयन तिवारी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। राज्य स्तर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह एवं मंडलीय समन्वयक डॉक्टर जसप्रीत कौर सहित जनपद स्तरीय के तमाम अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा करमवीर विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आजमगढ़ जनपद में तमसा माता नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर नागरिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए ताकि आजमगढ़ जनपद में जनता को पर्यटन के लाभ के साथ साथ प्रदूषण से बचाया जा सके। अगर आजमगढ़ जनपद में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा तो मास्टर प्लान से शहर जुड़ जाएगा और आजमगढ़ विकास के रास्ते पर आगे निकलेगा। नदियों की गंदगी दूर होगी, नदी का किनारा खूबसूरत होगा, हरा भरा पार्क होगा, बैठने के लिए हर शहर वालों को पर्याप्त जगह होगी, जगह जगह छोटे छोटे हिसीड़ होंगे, नहाने हेतु पूजा पाठ करने के लिए घाट बनेगा, पीने के लिए शुद्ध जल मिलेगा, जगह जगह शौचालय होगा कि हमारे जनपद को रिवर फ्रंट का निर्माण कराकर जनपद का कायाकल्प करने की मांग की गई है। अपना परिचय दें। मैं करमवीर विश्वकर्मा, जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। क्या मामला है? क्या जब जिलाधिकारी कार्यालय आए? आज हम लोग आए हैं यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाने के संबंध में जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। क्या आश्वासन मिला है? उसमें उन्हें रख लिए और बोले कि जल्द से जल्द कार्य शुरू हो जाएगा और हम शासन को भेज देंगे। रिवर जो आप मांग कर रहे हैं, इससे कितना लोगों को फायदा होगा? ये शहर की सुंदरता बढ़ेगी, आजमगढ़ की सुंदरता बढ़ेगी, देखने लायक रहेगा। यहाँ पे पार्क न होने के कारण लोगों को बैठने में असमर्थता होती है, कहाँ बैठेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के अंदर किसानों को नैनो यूरिया के उपयोग के विषय में प्रशिक्षण प्रदान कर नैनो यूरिया के प्रयोग के विषय में जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आज ग्राम देवखरी में किसानों की चौपाला नैनो यूरिया के प्रयोग के विषय में विशेष जानकारी दी गई। ग्राम देवखरी में कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह के द्वारा नैनो यूरिया प्रयोग के विषय में किसानों को विस्तार से समझाया गया। आज के कार्यक्रम में पीपीएल फर्टिलाइजर कंपनी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि एस के तिवारी उपस्थित रहे तथा ग्राम के समस्त किसान ने नैनो यूरिया प्रयोग के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किए। इसके साथ साथ जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में भी नैनो यूरिया प्रयोग के विषय में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के भटौली स्थित केबी चिल्ड्रंस स्कूल भटौली जलालपुर के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रद्युम्न यादव की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद यादव ने की। उन्होंने कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए प्रद्युम्न यादव द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। जहां आज के जमाने में शिक्षा व्यवस्था का एक साधन बन चुकी है, लेकिन आपने शिक्षा को चरित्र निर्माण और मानवता को जन्म देने वाली आधारशिला मानकर के इस विद्यालय का निर्माण किया था, लेकिन अल्पकाल में ही सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए इस विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि सरोज यादव ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति के संस्कार की आधारशिला होती है। हमें शिक्षा दान करने की जरूरत है, जिससे जरूरतमंद को शिक्षित कर उनके जीवन को सार्थक बना सके। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय से बच्चों ने कम शुल्क में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन होकर के अपना व अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र यादव ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। जीवन ज्योति राजेश गुप्ता, बालेंद्र यादव, सुरेंद्र वर्मा सहित तमाम लोग ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परिचय दीजिए और कार्यक्रम के बारे में बताइए, जिनकी पुण्यतिथि थी उनके बारे में बताइए। मैं केवी चिल्ड्रन कॉलेज का एक सहायक अध्यापक सुधीर कुमार सिंह आज मुंशी जी का श्री स्वर्गीय प्रद्युम्न यादव जी का 8वीं पुण्यतिथि है। आप शिक्षा क्षेत्र में अपना एक बहुमूल्य समय बिताया और विद्यालय के आपने नींव डाली और काफ़ी संघर्षों से होते हुए आपने शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बड़े ही कम समय में आपकी जो है देहांत हो गया, परंतु आपका एक सपना था कि आने वाला जो हमारा कल हो, जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, यह सोच करके उन्होंने विद्यालय की यहाँ पर भटौली धर्मशाला स्थान, जहाँ पर उन्होंने विद्यालय की अपनी एक नींव डाली थी और अथक प्रयास, अध्यापकों के अथक प्रयास और उनके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप उनका जो एक सपना था वह आगे बढ़ा और चरितार्थ भी हुआ। धीरे धीरे कम बच्चों से शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ एक बहुत संख्या में बच्चे आने भी लगे और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वह भी बनी और देखते देखते जो है उनका सपना जो है ये पूरा होने लगा। लेकिन कम आयु में ही, कम समय में ही छोड़ करके वह यहाँ से चले गए, परंतु वह बढ़ाने का कार्य उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर देखती हैं और साथ में प्रधानाध्यापक महोदय श्री वीरेंद्र यादव जी हैं, जो शुरुआत से ही यहाँ पर रहे हैं और एकजुटता के साथ अध्यापकों को मिला करके निरंतर कार्यरत हैं और उनका जो सपना है कि हमारा विद्यालय जो है आगे बढ़े और निरंतर आगे इस दिशा में बढ़ रहा है। हम इसके लिए जो है बहुत बहुत आपको और इस यहाँ उपस्थित और समस्त अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। केबी चिल्ड्रन स्कूल भटौली धर्मशाला का एक अध्यापक हूँ और मैं सबसे पहले आप लोगों का TV20 के आए हुए आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के सहारे में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज हम हमारे अध्यापक, हमारे सहयोगी जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इन लोगों को लेकर के जो हम लोग आज अपने मैनेजर श्री प्रद्युम्न यादव जी का 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिनका एक सपना था कि यहाँ के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को, गरीबों को, सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा मिले और सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। हम लोग
ये हमारे बीच आज किसी दुर्घटनावश जो नहीं हैं, लेकिन जो ये संस्था वो दे करके गए हैं, यहाँ गरीब बच्चे और सभी अध्यापक मिल करके एक सहयोग के रूप में शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिनके बचपन से ही मित्र रहे हमारे प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र यादव जी, जो तन मन धन से पूरे निष्ठा के साथ उनके ना रहने के बाद उनके कार्यभार को अच्छी तरह से देख रहे हैं और संभाल रहे हैं, और हम लोग इन्हीं के साथ मिल करके इनका सहयोग दे करके इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग एक निस्वार्थ भाव से एक अध्यापक होने के नाते हम लोग जो है सभी बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो लोग आएँ, पढ़ें और आगे बढ़ें। और हम लोगों के यहाँ शिक्षा बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छे गुणों में दी जाती है। इंग्लिश मीडियम से भी चलता है और हिंदी मीडियम से भी है। सभी बच्चों के लिए यहाँ अनिवार्य शिक्षा दी गई है। हम लोग तन मन धन से उनकी सेवा के लिए अपने हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस सहयोग में आज हम अपने मैनेजर सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इन्होंने इतनी बढ़िया संस्था यहाँ दे करके गए हैं, और जिस संस्था के चलते आज हम लोग इतने यहाँ सभी परिवारों का, कुछ लोगों का रोजी रोटी चल रही है, कुछ लोग अपनी अच्छी शिक्षा लेकर के समाज में नाम रोशन कर रहे हैं। और हम लोग उनकी 8वीं पुण्यतिथि में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं अब यही है कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भाई हम लोगों का जो उनके प्रति जो सपना था, हम लोग उसको आगे बढ़ाने में सफल हों।